नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल KRD A1 वॉइस में स्वागत है। लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़ी रहस्य। भगवान राम के अनुज थे लक्ष्मण, जो 14 वर्ष के वनवास के समय उनके साथ हमेशा रहे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, उनका नाम था अंगद और चंद्रकेतु, और पुत्री का नाम था सोमदा। इन्होंने ही क्रमशः अंगदिया और चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। रावण ने बताई थी ये 3 बातें। जब श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, तब रावण कुछ समय तक जीवित रहा। इस दौरान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे अनुज, तुम्हें रावण से कुछ ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो यह मृत्यु के साथ चला जाएगा। लक्ष्मण जी को रावण ने बताया था कि सबसे पहली बात, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए और टाल देना चाहिए। दूसरी बात, अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर बैठा। तीसरी बात, अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। स्वयं की बलि देने के लिए थे तत्पर। जी हाँ मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस कबंध के से युद्ध के दौरान लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, हे राम, इस कबंध राक्षस का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के बदले आप सीता तथा अयोध्या को राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। उर्मिला, वनमाला और जीत पद्मा। लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम वनमाला था। वनमाला ने बचपन में ही संकल्प लिया कि वो लक्ष्मण जी से विवाह करेगी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। वह वन में उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहां कभी राम, सीता और लक्ष्मण रह चुके थे। उन्होंने अपनी सखियों को वन विचरण करने भेज दिया और वनमाला उसी बरगद के नीचे आत्महत्या करने लगी। संयोगवश वहां लक्ष्मण जी आ पहुँचे और वनमाला को मरने से बचाया। लक्ष्मण जी ने वनमाला की व्यथा सुनी और उनका वरण किया। लक्ष्मण जी से जुड़ी एक और किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार जीत पद्मा भी उनकी पत्नी थी। दरअसल क्षेत्रांजलिपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उस राजा पर प्रहार कर सकेगा, उससे वह अपनी पुत्री जीत पद्मा का विवाह करेगा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उस समय वनवास में थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो वह वहां पहुंचे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उस राजा को पराजित कर दिया। फलस्वरूप राजा ने जीत पद्मा का विवाह लक्ष्मण जी से करना चाहा, लेकिन सम्मानपूर्वक उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया था। लक्ष्मण जी के त्याग की यह अद्भुत पौराणिक कथा कोई नहीं जानता। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है, और लक्ष्मण जी की भी भक्ति अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था।
उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण जी के हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि ने सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण जी के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो कुछ पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए कैसे नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमसे उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक सोने की बात में सुनिए, आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा दिन,
जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बंद कर दिन भर अचेत रहे। और 5वां दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। 6वां दिन, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी। और 7वां दिन, जिस दिन आपने रावण वध किया था। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। मित्रों, लक्ष्मण जी की त्याग और तपस्या की यह सुंदर कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार की सुंदर कथा और कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल KRD A1 वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।